तारुफ नज़्म। नज़्म के मानी इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नज़्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसी में वो तमाम इसनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हियत के एतबार से नस्र नहीं हैं। इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत बताया गया है। तवील नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़े होता है, मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़े नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज़्म के लिए ना तो हियत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। सफ़ा नंबर 138। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हियत में नज़्में और आज़ाद व मुअर्रा नज़्में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है। हियत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हो सकती हैं। 1. पाबंद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़्में भी जिनके बंदों की साख्त मुरव्वजा हैयतों से मुख्तलिफ हों या जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मुरव्वजा उसूलों के मुताबिक ना हों, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफिये का कोई न कोई इल्तिजाम जरूर पाया जाए, पाबंद नज़्में कहलाती हैं। 2. नज़्म मुअर्रा। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। 3. आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी की गई हो और ना ही तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़्म कहलाती है। 4. नसरी नज़्म। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ, काफिये और वज़न की पाबंदी नहीं होती। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है।